बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इन व्यूअर जॉब्स एमसीक्यू यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड, ये एक पेपर हुआ था 20/6/2021 को सिंध स्कूल एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 2021-2022 के लिए ये पेपर हुआ था। STS के ज़रिए ये पेपर हुआ था और ये इंटर टेस्ट था। और ये सिंध टेस्टिंग सर्विस जिसे IBA कहते हैं, ये इसके ज़रिए ये पेपर हुआ था। मुकम्मल पेपर मेरे पास मौजूद है और सबसे पहले मैं आपको इसके ऑफिशियल पेपर पर लेके जाता हूँ। इसके बाद वापस इधर आएंगे और यहाँ पर इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलो चलते हैं उसके ऑफिशियल पेपर पर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हम इसके ऑफिशियल पेपर पर आ गए हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका पार्ट 1 है। इंग्लिश के MCQs हैं फ्रेंड, ये इसका पैराग्राफ दिया हुआ था लेकिन मैंने इसको राइट नहीं किया हुआ। ये तकरीबन 6-7 MCQs इसके जो हैं मिस हैं, मैंने इसको राइट नहीं किया हुआ। तो इसके बाद बाकी जो इसके सारे MCQs हैं यहाँ तक मैंने शुरू किया हुआ है। नियर से लेके ये सारा पेपर जो है मैंने राइट किया हुआ है। ये भी सारा पेपर जो है मैंने राइट किया हुआ है। इसके तकरीबन 12 के 13 पेजेस हैं। सारे पेजेस जो हैं मैंने राइट किए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सारे जो है मैथ का पार्ट है और इसके अलावा ये सारा पेपर जो है मैंने राइट किया हुआ है अपनी PPT की स्क्रीन पे। ये सारे पेपर को आप देख सकते हैं। ये मैं फ्रेंड्स आपको इसलिए दिखा देता हूँ कि ऐसा ना हो कि आप सोचो कि आप उससे कोई वीडियो बना रहे हैं। ये मुझे पेपर रिसीव होते हैं, इस वजह से मैं इसका जो है वीडियो बना देता हूँ और इसको जो है राइट कर लेता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लेट हो जाती है, ये इस वजह से लेट हो जाती है क्योंकि इसको राइट करना फिर इसको लिखना, इसको थोड़ा बहुत सेटिंग देना, तो इस पर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये पार्ट 2 जो है साइंस का है। ये साइंस का पोर्शन जो है 20 MCQs थे साइंस के, ये सारे जो है मैंने राइट किए हुए हैं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये इसके 100 MCQs हैं। तो चलो अब ये PPT की स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पर इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपनी PPT की स्क्रीन पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि सिनोनिम ऑफ नियर। नियर का मतलब क्या है? नज़दीक। और इसका जो सिनोनिम बनेगा क्या बनेगा? क्लोज। क्लोज का मतलब भी है यानी एक चीज़ के नज़दीक जो हो। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि करेक्ट सिनोनिम ऑफ सिक। सिक का मतलब क्या है? बीमार होना। और इल का मतलब क्या है? बीमार होना। तो इसका क्या है? इल है, ILL है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ रूट। रूट का मतलब क्या है? रास्ता है। तो वे का मतलब क्या है? रास्ता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ ऑल राइट। ऑल राइट का मतलब क्या है? यानी बिल्कुल सही। और ओके का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि व्हाट इज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ट्रू। ट्रू का जो है मतलब क्या है? सच है। और इसका करेक्ट सिनोनिम जो है क्या है? रियल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि व्हाट इज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ट्रू। ट्रू का मतलब क्या है? सच। और रियल का मतलब क्या है? सही। तो ये इसका करेक्ट सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ आउटसाइड, यानी मुतज़ाद जिसे कहते हैं। तो आउटसाइड का क्या मतलब है? बाहर। तो इनसाइड का क्या मतलब है? अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ बिग। बिग का मतलब क्या है? बड़ा। और स्मॉल का मतलब क्या है? छोटा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि अप इज़ द एंटोनिम ऑफ। अप का मतलब है ऊपर और डाउन का मतलब है नीचे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि व्हाट इज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ पुश। पुश का मतलब क्या है? धकेलना। और पुल का मतलब क्या है? खींचना। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि एंटोनिम ऑफ नियर बाई इज। नियर बाई का मतलब क्या है? नज़दीक। और अवे का मतलब क्या है? दूर। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स एज। तो मैस्कुलिन जेंडर जो होता है ये मेल को डिनोट करता है, जिसको मुज़क्कर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि फीमेल जेंडर ऑफ एक्टर। एक्टर का जो है फीमेल क्या है? यानी हीरो का, सॉरी इधर मुज़क्कर नहीं, हीरो का मुअन्निस क्या है? तो वो है एक्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं कि विच आर द फॉलोइंग इज ऑफ फीमेल जेंडर। तो इनमें से ये 4 ऑप्शन दिए होते हैं कि इनमें से जो फीमेल जेंडर है वो क्या है? वो वोमेन है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कि विच आर द फॉलोइंग इज अ न्यूटर जेंडर। इनमें से जो है न्यूटर जेंडर कौन सा है? टीचर है, डॉक्टर है, स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट में सब आते हैं, मेल फीमेल दोनों आते हैं। डॉक्टर में मेल फीमेल दोनों आते हैं और टीचर में मेल फीमेल दोनों ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर ऑफ मार इज। तो मार का मतलब है यानी घोड़ी का मुअन्निस। इधर मुज़क्कर लिखा हुआ है, ये गलत है। मुअन्निस, घोड़ी का मुअन्निस क्या है? घोड़ा है, यानी हॉर्स है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि करेक्ट प्लूरल ऑफ की इज। प्लूरल बोलते हैं जमा को, की का प्लूरल क्या है? कीज है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कि व्हाट इज द करेक्ट प्लूरल ऑफ मास्क। मास्क का करेक्ट प्लूरल यानी जमा क्या है? मास्क है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं कि विच इज द करेक्ट सिंगुलर टिश्यूज फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से जो है सिंगुलर टिश्यूज का सिंगुलर क्या है? टिश्यू है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि सेलेक्ट द प्लूरल ऑफ शीप फ्रॉम द फॉलोइंग। शीप का प्लूरल क्या है? शीप भी है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं कि विच आर द फॉलोइंग इज सिंगुलर टर्म ऑफ पीपल। पीपल का मतलब यानी इसका सिंगुलर जो है क्या है? पर्सन है।
क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बोलते हैं सिफत को, तो ब्यूटीफुल जो है ये एक सिफत है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब है इसमें सिफत, और बिग इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये थर्ड जो है ये इसका थर्ड का सेकेंड फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं कि पिक द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग। स्विम जो है ये इसका फर्स्ट है, इसके बाद स्विम स्वम है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं कि इंसर्कल द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से थर्ड फॉर्म जो है वर्ब का मालूम करना है, तो गो, वेंट, गान, ये गान इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं कि माई हाउस इज डैश द फील्ड, यानी मेरा घर जो है नज़दीक है मैदान के, तो नियर, इधर नियर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं कि द हॉस्पिटल इज डैश ऑफ हिज हाउस, तो हॉस्पिटल जो है ये हमारे घर के सामने है, तो इन फ्रंट लगेगा, इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं कि वाइल वॉकिंग टूवर्ड द फील्ड ही सीज द सन राइजिंग इन द ईस्ट। हमेशा सन के साथ जो होता है इन लगता है, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, इन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं कि शी मीट्स सारा डैश द कॉर्नर ऑफ पाथ, यानी 8 इसलिए लगेगा क्योंकि ये एक पॉइंट की तरफ इशारा है कि सारा जो है कि वो सारा के साथ एक रास्ते के कॉर्नर में यानी कोने में मिली, तो 8 लगेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं कि बोथ ऑफ देम वर्क हार्ड डैश द हॉस्पिटल ऑल द डे, तो इसमें लगेगा, इन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं कि द कैमल इज डैश देन द गोट, तो इधर टालर लगेगा क्योंकि ये 2 के दरमियान मुकाबला है, अगर 3 के दरमियान होता तो टालेस्ट लगता, तो इधर ये टालर लगता है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं कि द कार्स आर डैश देन द बसेस, तो स्मॉलर, तो इधर स्मॉलर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं कि द कार इज डैश देन द बसेस, तो इधर फास्टर लगेगा, ये तेज है कार बसेस से। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं कि द कार आर डैश देन द बसेस, यानी मोर एक्सपेंसिव। एक होता है एक्सपेंसिव यानी ब्यूटीफुल, फिर मोर ब्यूटीफुल, फिर मोस्ट ब्यूटीफुल, इस तरह ये होता है एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव एंड मोस्ट एक्सपेंसिव, ये इसकी जो है एडजेक्टिव और सुपरलेटिव डिग्री वगैरह होती हैं, ये इसके एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं कि द बाइसिकल आर चीपर देन द कार, तो इधर चीपर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं कि नीचे दिए गए कौन से हिस्सों को 1 मिलियन 2000 और 600 लिख सकते हैं, तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। सबसे पहले ये होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख किस तरह बनेगा, तो 10 लाख जो होते हैं 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं, तो ये 10 लाख बन गया। इस तरह से ये होता है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं कि नीचे दिए गए हिस्सों को मनफी करें तो जवाब क्या होगा, तो ये इन सब में से मनफी करें तो इससे क्या आएगा, ये आंसर इससे आएगा। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं कि 1942 और 50 को ज़रब करें तो जवाब क्या आएगा, तो 1942 को 50 के साथ ज़रब करें तो 1942 आता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं कि फराज हर महीना 5000 रुपये कमाता है, वो 2 साल में कितना कमाएगा, यानी 1 साल में 12 महीने होते तो 12 × 2 कितना हो गए, 24 महीने हो गए, यानी 2 साल। तो इसको 5000 के साथ ज़रब दे तो ये 1,20,000 आता है, और 1 साल का अगर निकालना हो तो ये 12 के साथ ज़रब देना है तो 60,000 आते हैं 1 साल के। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं कि 1240 ऑरेंज यानी माल्टी जिसको कहते हैं को बंद करने के लिए कितनी पेटियों की ज़रूरत पड़ेगी, अगर एक पेटी में 20 ऑरेंजेस आए, यानी अगर एक पेटी में 20 ऑरेंज आए तो टोटल ऑरेंज कितनी है, 1240 है, तो 1240 को 20 पे तकसीम करें तो ये 62 पेटियाँ बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं कि 16 तकसीम 2 + 5 ज़रब 4 - 2, ये आपने डिमाग रूल अप्लाई करना है। सबसे पहले तकसीम करना है, इसके बाद फिर ज़रब करना है, इसके बाद फिर प्लस करना है और लास्ट में माइनस करना है, तो इससे 26 आता है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं कि सबसे आम और गैर आम जुज़ों को दिए गए हिस्सों में जमा करने को डैश कहते हैं, तो इसको LCM कहा जाता है, जिसे लीस्ट का मल्टीपल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं कि सबसे छोटा हिस्सा जिसको 5, 10, 15 से तकसीम किया जा सकता है वो कौन सा है, वो 30 है। LCM आपने इन सब का निकालना है, एक ही जो है यानी इस तरह से आपने लकीर जो है एक में 5, 10, 15 लिखना है, फिर आपने सबसे पहले 2 पे तकसीम करना है, फिर इसके बाद फिर आपने जो है फिर 2 पे तकसीम करना है, फिर 3 पे नहीं जाता 5 पे तकसीम करना है डायरेक्ट। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, 5 पे तकसीम करेंगे तो 2 और 5 जाएगा। इस तरह से इन सब को जो है जो इसके LCM आ गए हैं इन सबको आपस में ज़रब देना है तो इससे 30 आएगा। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं कि सबसे बड़ा हिस्सा जो 12, 6, 3 और 24 को तकसीम करे तो वो जवाब क्या आएगा, 3 आएगा। यानी HCF आपने इसका निकालना है, हर एक को आपने अलग अलग तकसीम करना है और उनमें से जो मुश्तरक हो उनको आपस में आपने निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं कि सेब का सबसे छोटा हिस्सा
कौन सा होगा? जब एक जितने सेब यानी 10-15 बच्चों में तकसीम किए जाएँ। तो ये जो क्वेश्चन आपने फ्रेंड करना है ये आपने एलसीएम के थ्रू करना है। एलसीएम के थ्रू अगर आप करेंगे तो ये एचसीएफ के थ्रू करना है। एचसीएफ के थ्रू भी ठीक है, एलसीएम के थ्रू भी ठीक है, सॉरी एलसीएम के थ्रू करना है। सही है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं कि सबसे छोटे ड्रम की मिकदार मालूम करें जो पूरी तरह भरा जा सके। हर बर्तन इस्तेमाल करते हुए जो 15, 20, 25 लीटर पूरी तरह भर सके। तो ये आपने एचसीएफ के थ्रू करना है। हर एक में 5-5 लीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं कि नीचे दिए गए शक्ल में कितने चौरस नज़र आ रहे हैं। चौरस बोलते हैं जो जिसको स्क्वायर कहते हैं हम। तो इधर वो शेप जो उन्होंने दिया हुआ था उसमें 6 स्क्वायर थे। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं कि एक मुस्ततिल पार्क 84 मीटर लंबा है और 56 मीटर चौड़ा है। तो बताएं कि पार्क का बैरूनी किनारा कितना होगा। ये लंबाई दर चौड़ाई इसका फार्मूला है। तो इसको आई थिंक आपने इस पे करना है। पे करेंगे तो इनसे 280 आता है। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं कि एक घर का किराया जो है 5000 रुपये महीना है। बताएं कि एक साल में इसका किराया कितना होगा। यानी 5000 दर में 12 करना है। 12 महीने टोटल बनते हैं। 5000 इसका एक है तो इससे 60,000 बनता है। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं कि 2 कमीज़ों के लिए 6 मीटर कपड़ा दरकार है। 42 मीटर कपड़े में कितनी कमीज़ें सिलेंगी। तो 2 मीटर हैं, 6 मीटर हैं, इनमें से कितनी कमीज़ें बनती है 2। तो आपने इसे को 2 पे तकसीम करना है। इनसे 3 आता है यानी एक कपड़ा जो है 3 मीटर कपड़े से बनता है। तो यानी एक कमीज जो है 3 मीटर कपड़े से बनता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है 42 को 3 पे तकसीम करना है। तो इससे 14 इस तरह से आता है। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं कि जब 8 काम करने वाले 6 घंटों में कोई काम पूरा करते हैं। सबसे पहले आपने काम यानी वर्कर और इधर आपने टाइम लिखना है। तो 8 जो हैं ये कितने 6 घंटों में काम करते हैं। तो इसके बाद तो 12 जो हैं वो कितने में काम करेंगे, कितने घंटे में। तो ये जो है इस साइड पे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और यानी उस साइड पे जो है इन्वर्स। तो इस तरह से आपने इसको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं कि तनासब 25 मिनट का 80 मिनट से कितना होगा। यानी 25-80 आपने करना है और इसको दोनों बोथ साइड को 5 पे डिवाइड करना है। तो 5 और 16 इसका रेशियो आएगा। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं कि नीचे दिए गए किस जुमले में कौन सा उलट तनासब है। तो ज़्यादा मजदूर काम को पूरा करने में कम वक़्त। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं कि वो जाविया जिसकी टॉप 90 डिग्री से ज़्यादा हो इसको डैश कहते हैं। इसको 180 डिग्री से बड़ा जाविया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं कि इस तरतीब में कौन सा हिस्सा बाद में आना चाहिए। तो सबसे पहले 3 5 है, 3 है, 5 है, फिर 8 है। यानी इनके दरमियान 2, फिर इनके दरमियान कितना 3, फिर इनके दरमियान कितना 5, फिर इनके दरमियान कितना जो है 5, 7 आया, 8 आया तकरीबन। यानी इस तरह से आपने इसको करना। तो ये कितना आएगा 34 आएगा। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं कि परिंदों का नज़ारा करने वाले क्लब ने दर्ज किया कि कितने परिंदे उसके मेंबरान ने हर महीने देखे। किस परिंदे में क्लब ने सबसे कम परिंदे देखे। तो ये मार्च था। ये इसका टेबल इसको उन्होंने दिया था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं कि शक्ल में हिसाब बताता है कि गाड़ी में मुसाफिर कितने हैं। बताएं गाड़ी में मुसाफिर की कुल तादाद कितनी है। ये रेलगाड़ी उन्होंने दी थी। सारे जो हैं उन्होंने लिखे हुए थे। सारों को जो है आपने प्लस करना था। 3 से 268 आता है। क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं कि 1 सेकंड 1 घंटे के इशारिया लिहाज से कितना हिस्सा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 1 घंटा जो होता है 60 मिनट पर मुश्तमिल होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो ये 3600 सेकंड बन जाते हैं। 3600 सेकंड को यानी 1 सेकंड 1/3600 आपने करना है। तो इससे क्या आता है 0.0025 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं कि 6 का 10वां हिस्सा कौन सा होता है। यानी 6/10 आपने करना है। तो इसका 10वां हिस्सा जो होता है 0.6 होता है। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं कि 52 का 10वां हिस्सा कितना होता है। 52 को आपने 10 पे तकसीम करना है। तो इसका 0.52 आता है। क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं कि अब 200 शागिर्दों ने जो है दाखिले फार्म पुर किए और इनमें से 180 इम्तिहान में बैठ गए। इनमें से 70% शागिर्दों ने टेस्ट पास किया। तो बताइए कितने शागिर्दों ने इसमें इम्तिहान में फेल हुए। 56 जो है फेल हुए। क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं कि 2.09 किस लिहाज से लिख सकते हैं। ये जो है 2 पॉइंट के नीचे 1 आएगा फिर 00 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा यानी 209/100 आ जाएगा। तो ये किस तरह से हम लिख सकते हैं 209 या 200/100 200% हम लिख सकते हैं क्योंकि परसेंट जो होता है 100 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं कि 34 का 15% कितना होगा। यानी 15/100 ضرب 34 आपने करना है। तो इसे जो आंसर आता है वो 5.8 है 5.1 है। क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं कि बाव यानी कदर मालूम करें। तो 80% का जो है 4045 0.45 का 28%। तो ये अगर आप मालूम करें तो इससे कितना आता है
252 आता है। क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं कि पहले 10 हासिल ज़रब में से 7 की औसत निकालें। यानी सबसे पहले जो है पाई यानी 2 एकम 2 फिर 2 3 6 फिर इस तरह से आपने करना है और इसको 7 पे तकसीम करना है, तो इससे क्या लगेगा 38.5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं कि 6 और 34 के दरमियान जो भी हिस्सा जिनको 5 पे तकसीम किया जा सकता है उनकी औसत निकालें। यानी 6 से लेकर 7 जो है 5 पे तकसीम नहीं हो सकता, 8 जो है 5 पे तकसीम नहीं हो सकता, 9 जो है 10 जो है 5 पे तकसीम हो सकता है, बाकी जो है 15 जो है, इसके अलावा 20 जो है, 25 जो है और 30 जो है 5 इस पे ये तकसीम हो सकते हैं। इन सबको आपस में प्लस करना है आपने। और इसके अलावा जो है उसको जितने भी हिस्से आते हैं ये तकरीबन एक तो 10 हो गया, एक 15 हो गया, 2 एक उसके बाद 15 के बाद 20 हो गया, 3 फिर 25 हो गया, 4 फिर इसके बाद 30 हो गया, 5 पे तकसीम करना है और इससे जो आंसर आता है वो क्या होगा, वो 20 होगा। क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं कि एक कुंबे के 7 अफराद की औसत उम्र जो है 75 साल है, उनमें से 6 की औसत उम्र जो है 74 साल है। 6 महीने है, तो कुंबे के 7 फ़र्द की उम्र जो क्या होगी 78 होगी। क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं कि अहमद 3 किताबें फ़ी किताब 16 रुपये के हिसाब से ख़रीदता है। यानी ये किताबें जो हैं इन्होंने 6 5 3 15 और 5 3 15 होते हैं, 5.2 जो होता है ना, तो ये 5.30 पे एक किताब आता है। तो ये इसके बाद 4 किताबें जो होती है वो 23 पे ख़रीदी गई, तो ये 4 किताबें जो हैं 23 पे आपने तकसीम करनी है, इनसे भी एक आंसर आएगा। तो इसकी किताब की औसत जो है कितनी होगी, तो औसत जो है आपने मालूम करनी, इन सबको आपस में प्लस करना है, उसको 2 पे तकसीम करना है, तो इसकी औसत जो है 20 आएगी। क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं कि 4 पासों वाली बंद शक्ल को क्या कहते हैं, उसको चौरस कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं कि कार की लंबाई मालूम करने के लिए इनमें से कौन सी दुरुस्त नाप होगी, मेट्रस जो है इसकी दुरुस्त नाप होगी। क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है तकरीबन 2 किलो पानी समा सकती है, पानी की सराही जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, इसके साथ एक शक्ल भी दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं कि अली ने एक जंगले को रंग किया जो 84 मीटर लंबा था, वो 1 घंटे में 4 मीटर रंग कर रही थी, यानी 1 घंटे में वो 4 मीटर रंग कर रही थी, तो 6 घंटे में कितना करेगी, 6 घंटों में जो है 6 4 24 मीटर करेगी। और इसके अलावा 24 को 84 से तकसीम करें, माइनस करें तो कितना आएगा, 60 मीटर्स आएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं कि ये जो एक लफ्ज़ लिखा हुआ था कि हाँ बर्फ़ के 125 तेले फ़िरोख्त करने के लिए मौजूद हैं, हर बर्फ़ के तेल में 23 किलोग्राम है, तमाम तेलों में कितना मवाद है, 125 को 30 के साथ ज़रब देना है, तो 30 के साथ ज़रब दोगे 3750 किलोग्राम मवाद इसके पास मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं कि रेहाना ने एक फ़िल्म देखी जो 1 घंटा 45 मिनट की थी, अगर ये फ़िल्म 2:30 पे शुरू होती है तो कितने वक्त पे ख़त्म होगी, तो आपने इनमें से 1 घंटा 45 मिनट ऐड करना है, तो इससे 4 बजे जो है 4 बजे और 5 मिनट में ये ख़त्म होगी। क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं कि 15 पेंसिलों की कीमत जो है 97.50 रुपये है, बताइए एक पेंसिल की कीमत क्या होगी। 15 को 95 इस पे तकसीम करना है, तो इससे कि एक पेंसिल की कीमत कितनी होगी, 6.50 होगी। क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं कि रेटिना का वो हिस्सा जो रोशनी का असर बिल्कुल नहीं लेता, तो ब्लाइट स्पॉट, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं कि एहसास की शिद्दत महसूस होती है डैश, एहसास की रग के जरिए गुजरती है डैश दूसरी रग के सेल के ऊपर से, तो ये सबसे पहले सेल होता है, इसके बाद बॉडी होती है। क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं कि चांद गिरन जब होता है तो ज़मीन जो है वो सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है, तो वो क्या हो जाती है, वो चांद गिरन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं कि इनमें से कौन सा जुज़ जो है प्रोटीन को खारिज करने का हिस्सा नहीं है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं कि जानवर जो मुर्दार जानवर यानी कचरा गंदा खाते हैं वो हैं स्क्यूवेंजरस, इसको क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं कि गहराई के नाप जो है यूनिट कौन सा है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं कि लेबॉर्ट्री में ऑक्सीजन बनाने के लिए कौन सा आम तरीका कौन सा है, तो बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर है। सबसे पहले जो लिखा हुआ था कि बिजली को पानी में गुजारने से और कार्बन डाइऑक्साइड में करंट गुजारने से, ये इसका करेक्ट आंसर है दोनों। क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं कि नीचे दी हुए में कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड की खासियत नहीं है, तो ये हवा से हल्की नहीं होती, ये हवा से भारी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये ज़मीन के ऊपर ही रहती है। क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं कि जब तेजाब कार्बोनेट के साथ अमल करता है तो वो क्या खर्च करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करता है। क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं कि पानी का गैस में तब्दील होने के अमल को क्या कहते हैं, एवोपोरेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं कि नीचे दी हुई में कौन सा अमल ग्रीन हाउस के असरात से होता है, कुदरती बर्फ और ग्लेशियर का पिघलना, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं कि इनमें से कौन सा मरकब जो है जो बैटरी के तेजाब में पैदा होता है, तो वो 30% हाइड्रोलिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है।
H2SO4 जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं कि एटमी पावर प्लांट में डैश के छोटे अजदा तकसीम हो जाते हैं, तो सोडियम इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं कि वो जानवर जो खुश्की में और पानी दोनों जगह पर रहते हैं उनको एम्फीबियंस कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं कि रोशनी के अमल के दौरान पौधे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं, जबकि रात के वक्त जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रात के जो होते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं कि आम जुकाम को क्या कहते हैं, उसको फ्लो वायरस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं कि खमीर जो है किस चीज़ की मिसाल है, ये फंजाई की मिसाल है। क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं कि नीचे दी हुए नामों में से किसी एक मादे के साथ करीबी ताल्लुक है, तो ये मास इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 को देखते हैं कि वजन डैश में नापा जाता है, तो न्यूटन में नापा जाता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और हमें अपनी खास दुआ में याद रखें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।